जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास होता है, जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास होता है, वही व्यक्ति एक दिन उच्च शिखर तक पहुंचता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। यदि आप गरीबी में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, बल्कि अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, पर जब आपकी जेब खाली होती है या आपके हाथ में पैसा नहीं होता तो पूरा संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। ऐसी मोटिवेशनल बातें और लोगों को इंस्पायर करने वाले आज के टाइम पर दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन, जिनकी नेटवर्थ तकरीबन 107 बिलियन डॉलर है, द वन एंड ओनली बिल गेट्स। ये हर एक मिनट में तकरीबन 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। कहा जाता है अगर बिल गेट्स का खुद का अपना देश होता तो वो आज 37वें नंबर का पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश होता। और ये भी कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का बराबर बराबर भाग दें तो हर इंसान के हिस्से में तकरीबन 5,000 रुपए आएंगे। ये बचपन से ही इतने अमीर नहीं थे, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो क्या थी इनकी लाइफ की जर्नी, चलिए शुरू करते हैं। बिल गेट्स का जन्म 20 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ। इनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है, पर लोग इन्हें विल गेट्स से ही पहचानते हैं। इनके फादर विलियम हेनरी गेट्स सीनियर, जो कि एक लॉयर थे, और माँ मैरी मैक्सवेल गेट्स थी। यही एजुकेशन की बात की जाए तो इनका एडमिशन लेकसाइड स्कूल में करा दिया गया, जो कि सिएटल में मौजूद उस समय की सबसे पॉपुलर स्कूल मानी जाती थी। ये बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे, पर इनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कंप्यूटर में था। इनमें बचपन से ही कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने की एक अलग ही भूख रहती थी। ये अपना ज्यादातर वक्त स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हुए ही निकाल देते थे। 1969 में इनकी स्कूल लेकसाइड में एक सिएटल नाम की कंपनी ने अपने कंप्यूटर स्टूडेंट्स को दिए ताकि वो कुछ नया जान सकें, कुछ नया सीख सकें। जब यह बात इन्हें पता चली तो समय बर्बाद किए बिना ही इन्होंने अपना एडमिशन कंप्यूटर क्लास में करा लिया, क्योंकि इनको हमेशा से क्यूरोसिटी रहती कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। और यह बात सीखने के लिए वह अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर लैब में बिताने लगे। तभी एक दिन कंप्यूटर लैब में इनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई, जिनका जन्म 21 जनवरी 1953 को हुआ था, यानी कि गेट्स से उम्र में ये 2 साल बड़े थे। हालांकि इन दोनों की थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी। जहां एलन बहुत शांत स्वभाव के थे, वहीं गेट्स इतने शांत नहीं रह सकते थे। पर हाँ, एक बात जो इन दोनों की गहरी दोस्ती की वजह बनी, वो थी कंप्यूटर को लेके इन दोनों की रुचि। और धीरे धीरे करके इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि 1970 में जब गेट्स महज 15 साल के थे तो एलन और गेट ने मिलकर टेरेफो डाटा नाम का एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो उस शहर में होने वाले यातायात ट्रैफिक को मापता था, जिसकी वजह से इन्हें $20,000 मिले, जो कि इनकी पहली कमाई थी।
मतलब सोचने वाली बात है कि महज 15 साल की एज में जब बच्चे स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं तब इन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी हाई स्कूल में गेट्स के 1600 में से 1590 अंक आए थे और इनके पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि ये पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और अपना कैरियर लॉ में बनाएं, जिसके लिए इनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करा दिया गया। इन्होंने हमेशा से अपने पेरेंट्स की बात की रिस्पेक्ट की, लेकिन इनका सपना तो कुछ और ही था। पर फिर भी बहुत कॉन्सेंट्रेट से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। दिसंबर 1974 में इन्होंने एक मैगजीन में दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर ऑल्टएयर 8800, जो कि न्यू मैक्सिको की एक कंपनी RD रोबोट्स के द्वारा बनाया गया था। पर अभी इस कंपनी को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सके। बस फिर क्या था, बिल और एलन के पास ये सबसे गोल्डन चांस था जब ये अपनी किस्मत को चमका सकते थे। और इन दोनों ने इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 2 महीने तक लगातार मेहनत की और फाइनली फरवरी 1975 में ये सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पर काम करने लगा। और इस सक्सेस के बाद 1975 में बिल गेट्स ने महज 19 साल की एज में पॉल एलन के साथ मिलकर एक कंपनी का निर्माण कर दिया और जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। अपनी कंपनी पर पूरा फोकस देने के लिए इन्होंने फाइनल ईयर से पहले ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, जो इन दोनों का बहुत बड़ा फैसला था। इस दौरान इन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने नए सॉफ्टवेयर का अलग अलग लैंग्वेज में विस्तार भी किया, जिसके चलते सन 1978 के एंड तक इन सॉफ्टवेयर की बिक्री 1 मिलियन से ज्यादा हो गई और आखिरकार वह मौका आ ही गया जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टर्निंग पॉइंट बना। IBM, जो एक बहुत फेमस कंपनी है, उसने अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को चुना, जिससे कि बिल और एलन ने मिलकर MS-DOS नाम का एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया। और सन 1981 में बिल गेट्स कंपनी के प्रेसिडेंट और पॉल एलन कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने। 1983 तक आते आते माइक्रोसॉफ्ट का टर्नओवर $4 मिलियन से बढ़कर $16 मिलियन तक पहुंच गया और दुनिया भर के 30% पर्सनल कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था। सन 1983 में जहां बिल गेट्स महज 28 साल की एज में कामयाबी के शिखर को छू रहे थे, वहीं दूसरी ओर पॉल एलन को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई जो कैंसर की कैटेगरी में आती है, जिसके चलते पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया और 1984 तक सिर्फ बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट का चेहरा रह गए। 1986 में बिल गेट्स ने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक नया प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो का निर्माण किया, जिसमें कोई भी कंप्यूटर माउस के जरिए विंडो का इस्तेमाल कर सकता था। और इसी साल इन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया और कुल स्टॉक का 45% अपने पास रखा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब IBM कंपनी ने MS-DOS को OS/2 से रिप्लेस कर दिया
जिससे कि बिल गेट्स ने अपने सबसे बड़े कस्टमर को खो दिया था। पर इन्होंने तब भी हार नहीं मानी और 22 मई 1990 को माइक्रोसॉफ्ट ने एक विंडो 3.0 लॉन्च कर दिया। 1 जनवरी 1994 में 37 साल की एज में इन्होंने एक कंपनी में काम कर रही मेलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली। उस वक्त मेलिंडा 28 साल की थी और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक गोल्डन ईयर साबित हुआ। इस साल माइक्रोसॉफ्ट में विंडो 95 लॉन्च किया था। हालांकि इतनी संपत्ति होते हुए भी इन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ $10 मिलियन देकर जाने की बात कही है, जो कि इनकी दौलत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। पर ये हमेशा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दूंगा, पर इतनी दौलत छोड़कर जाना उनके लिए ठीक नहीं है। बिल गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा गेट्स के साथ एक एनजीओ जिसका नाम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं। इनकी कंपनी में आपको ज्यादातर आलसी इंसान मिलेंगे। इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि एक कठिन काम को करने के लिए मैं एक आलसी इंसान को ही चुनूंगा, क्योंकि वह आलसी इंसान उस काम को करने का कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ ही लेगा। तो ये थी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और दुनिया के दूसरे अमीर इंसान की लाइफ जर्नी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।